हाई क्लास 11th, कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 2 स्टेजेस कवर कर ली हैं, प्रमोशन स्टेज और इनकॉर्पोरेशन स्टेज। जस्ट इन केस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग 3rd स्टेज पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज। ये वही स्टेज है जो कि पब्लिक कंपनीज को कम्प्लीटली करनी पड़ती हैं, प्राइवेट कंपनीज को नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ऑलराइट, तो देखो बेटा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज बेसिकली वो स्टेज है जिस स्टेज में हम जनरल पब्लिक से पैसा लेने आएंगे। एक प्राइवेट कंपनी जब बिजनेस कर लेती है तो फर्दर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए उनको अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं और ये शेयर्स जनरल पब्लिक को बेचे जाते हैं और जनरल पब्लिक से पैसा आता है शेयर्स की फॉर्म में। तो ये जो शेयर कैपिटल कंपनी के पास आती है, इस पैसे से फर्दर कंपनी और एक्सपैंड करती है, अपने बिजनेस के एक्सपेंशंस करती है। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो शेयर्स नहीं बेच सकती, लेकिन पब्लिक कंपनीज बनने के लिए आपको अपने शेयर्स बेचने पड़ते हैं। तो ये जो 3rd स्टेज है, बेसिकली यहाँ हम लोग क्या करेंगे, शेयर्स बेचेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या बेचेंगे? शेयर्स बेचेंगे। तो देखो, इसका जो पहला पॉइंट है वो है सेबी अप्रूवल। बेटा एक चीज़ समझ लीजिए, वो सारी कंपनीज जो कि जनरल पब्लिक से पैसा लाती हैं, चाहे शेयर्स बेच के या डिबेंचर्स बेचकर, मतलब उधार पैसा लाती हैं, दोनों ही स्टेज में उनको एक अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ती है। दैट अथॉरिटी इज़ नोन एज सेबी, यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कंट्री की वो रेगुलेटरी बॉडी है जो कि हर उस कंपनी के लिए रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस बनाती हैं जो कि जनरल पब्लिक से पैसा रेज करती हैं, ताकि कि जो इन्वेस्टर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो कंपनीज को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन सेबी को देनी पड़ती है। कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन को सेबी थरली चेक करता है और चेक करने के बाद उसको अप्रूव करता है कि ओके आप शेयर्स बेच सकते हो या नहीं। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है इसको करने का। तो बेटा जब सेबी से हमें जब अप्रूवल मिल जाता है ना, तो अप्रूवल मिलने के बाद अब हमें जनरल पब्लिक से पैसा लाना है। तो देखो, जनरल पब्लिक ऐसे तो पैसा देगी नहीं, आपको जनरल पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा। तो इनवाइट करने के लिए हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको प्रॉस्पेक्टस बोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हम जनरल पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब बताते हैं कि ओके व्हाट वी आर, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर डूइंग, व्हाई वी आर रेजिंग फाइनेंस, है ना, ये सब चीज़ें बताते हैं। कंपनी फर्दर क्या क्या एक्सपेंशन करने वाली है, कंपनी कितने शेयर्स इशू करेगी, कंपनी अपने शेयर होल्डर को क्या क्या राइट्स देंगी, कंपनी कब कब डिविडेंड डिस्क्लोज करेंगी, ये सब चीज़ें आप अपने शेयर होल्डर को बताते हो। आपने पिछले सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, वो रिपोर्ट्स क्या है, ये सब बताते हो आप प्रोस्पेक्टस में। एक बार ये प्रोस्पेक्टस जब समझ में आ जाता है जनरल पब्लिक को, तब वो शेयर्स खरीदती हैं, है ना। तो देखो ये क्या लिखा है, इट हैज़ टू बी फिल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को हमें दिखाना पड़ता है, हमने दिखाया था देखो प्रमोशन स्टेज में भी। तो एक बार जब ये प्रोस्पेक्टस फिल हो जाता है, जनरल पब्लिक हमारा प्रोस्पेक्टस ले लेती है, तभी वो शेयर्स खरीदेगी। 3rd पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर, ब्रोकर, अंडरराइटर। देखो बेटा, कोई भी कंपनी शेयर बेचने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर बेचती है, तो एक कंपनी जनरल पब्लिक को शेयर नहीं बेच सकती खुद से। उसके लिए उसको एक पार्टी की ज़रूरत पड़ती है, एक इंटरमीडिएरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं ब्रोकर। दूसरा, जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है ना, तो जितना भी कैपिटल है वो बैंक में आता है, जितना भी पैसा है वो बैंक में आता है। मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदोगे तो आप उनकी बैंक में पैसे जमा करोगे शेयर खरीदते समय। तो उसके लिए उनको एक बैंकर की ज़रूरत पड़ती है, ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है और एक 3rd पड़ती है अंडरराइटर की ज़रूरत। अब कंपनी इतना बड़ा पैसा रेस कर रही है तो बैंक तो चाहिए होगी। अब ये अंडरराइटर कौन है सर? देखो मेरी बात समझ रहा, कंपनीज जब शेयर्स इशू करती हैं तो उनको 120 डेज़ के अंदर अपने 90% शेयर्स बेचने कंपलसरी होते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कंपनी जब भी शेयर्स बेचती हैं तो उनको 120 डेज़ के अंदर 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाना ज़रूरी होता है। अगर ये 120 डेज़ के अंदर 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं मिला तो अगले 10 दिन में कंपनी को सारा का सारा पैसा लोगों को वापस करना पड़ेगा, जिन लोगों का सब्सक्रिप्शन आ गया है। तो ऐसा करने से ना कंपनी का बहुत नुकसान हो जाता है। तो कंपनीज क्या करती हैं, अब एग्जाम्पल समझो, जैसे ABC लिमिटेड है। ABC लिमिटेड कंपनी ने 120 दिन के अंदर 90% सब्सक्रिप्शन नहीं रेस कर पाई। सपोज करो वो 86% सब्सक्रिप्शन रेस कर पाई। अब 4% सब्सक्रिप्शन नहीं मिला उनको जनरल पब्लिक से, तो ऐसी कंडीशन में उसको अपना सारा पैसा वापस करना पड़ेगा 120 डेज़ के बाद। मतलब वो पूरा का पूरा प्रोसीजर फेल हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक पार्टी होती है, एक बंदा होता है जिसको हम बोलते हैं अंडरराइटर।
अंडरराइटर कोई कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, अंडरराइटर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, अंडरराइटर बैंक भी हो सकता है। अब ये है क्या अंडरराइटर? अंडरराइटर वो लोग हैं जो कंपनी के उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं जिन शेयर्स को 120 डेज़ के अंदर सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ होता। मतलब जितने शेयर्स बच जाते हैं सब्सक्रिप्शन होने से, उतने शेयर्स को वो लोग खरीद लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 120 डेज़ के अंदर 86% लोगों ने, जनरल पब्लिक ने शेयर्स को सब्सक्राइब कर लिया, बचे 4%, तो 4% ये जो अंडरराइटर खरीद लेंगे। अब ये खरीदने के बाद क्या होगा, सेबी की गाइडलाइन फुलफिल हो जाएगी और कंपनी अपने शेयर्स बेच पाएंगी। बात समझ रहे हैं? तो ये होते हैं आपके अंडरराइटर। इसके बाद आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट है जो कि कंपनी को चाहिए अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं तब हम जनरल पब्लिक से एक मिनिमम अमाउंट रेज करना चाहते हैं जिससे कि हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को ईजिली चला सकते हैं। तो ये वही मिनिमम सब्सक्रिप्शन है जिसको हमें 120 डेज़ के अंदर रिसीव करना होता है 90%। अभी जो आपको मैंने बात बताई थी, ठीक है, 120 डेज़ के अंदर हमें 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज करना होता है, ठीक है। इसके बाद में है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। जब कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज कर लेती हैं, चाहे खुद से चाहे अंडरराइटर्स की हेल्प से, कैसे भी कर सकती हैं, उसके बाद जब ये सब हो जाता है ओके कि 120 डेज़ के अंदर 90% शेयर बिक गया, अब उसके बाद हम एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज, हम स्टॉक एक्सचेंज को बता देते हैं कि चलो हमारा काम तो हो गया, हमारा जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है हमने 120 डेज़ के अंदर रेज कर लिया, अब हम अपने शेयर्स बेच सकते हैं। अब शेयर्स बिकेंगे कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि देखो ओके, इस डेट को हमारे जो शेयर्स हैं वो जनरल पब्लिक में आ जाएंगे, उनके अकाउंट्स में आ जाएंगे और वो स्टॉक एक्सचेंज में बेच सकें। इसके लिए हमें पहले से स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या करती है बेटा, उस कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करेगी, कंपनी की फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करेगी और उसके बाद उसको अप्रूव कर देगी, ठीक है बेटा, कि आप स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने शेयर्स ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद जब स्टॉक एक्सचेंज से हमें अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद जो अगला पॉइंट है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अब आप फर्दर अपने शेयर्स को अलॉट कर सकते हो। ये तो है बुकिश बात। अब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बात बता दूं, जो हम लोग अभी इतनी देर से कह रहे हैं 120 दिन के अंदर 90% शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, ये सब पुरानी बातें हैं। आज के टाइम पर सिर्फ 3 दिन में ये सारा सब्सक्रिप्शन हो जाता है। 90% भी नहीं होता, 100% सब्सक्रिप्शन हो जाता है। ये सब ओल्ड स्कूल है अब, लेकिन हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमारे सिलेबस में अभी यही चल रहा है, तो अभी यही पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने थर्ड स्टेज में हमने ये देखा कि सबसे पहले हम सेबी के पास गए, सेबी से अप्रूवल लिया, सेबी ने जब हमें अप्रूवल दे दिया उसके बाद हमने प्रोस्पेक्टस प्रिंट किया। प्रोस्पेक्टस में हमने सारी अपनी अच्छी बातें लिख दी, प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया जनरल पब्लिक को। अभी हमें अपने शेयर्स को बेचने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत थी, जिसमें हमने बैंक को अपॉइंट किया क्योंकि सारा पैसा बैंक में आएगा। फिर हमने ब्रोकर को अपॉइंट किया क्योंकि ब्रोकर हमारा शेयर बेचेगा। फिर हमने अंडरराइटर को अपॉइंट किया कि अगर हमारे शेयर्स नहीं बिके 120 दिन के अंदर तो हम अंडरराइटर को वो सारे शेयर्स दे देंगे, बचे हुए शेयर्स। इसके बाद ये सब काम हो गया। इनके बाद हमने क्या किया, एप्लीकेशन पे हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज किया। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब वो पैसा जो कंपनी को इनिशियली चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पैसा रेज करने के बाद हमने शेयर्स को, हमने स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई वो बता दिया, एप्लीकेशन दे दिया कि ओके हमारे शेयर्स अब आप बेच देना 3-4 दिन में बाद, मतलब अभी 3-4 दिन बाद ही हो जाता है एप्लीकेशन को स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स का मतलब अब हम सक्सेसफुली शेयर्स को अलॉट कर देंगे। मेरी बात अच्छे से एक चीज़ और समझ लो, कंपनी जब शेयर्स बेचती है, मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 100 शेयर्स बेचे, मानो मेरी कंपनी 100 शेयर्स इशू कर रही है और 150 लोगों ने अप्लाई किया है। मेरी बात समझ रहे हो, 150 लोगों ने अप्लाई किया है, शेयर्स हैं 100 और 150 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है। तो मैं क्या करूँगा, सबको शेयर्स तो नहीं दे सकता, तो मैं उनमें से 100 लोगों को शेयर्स दे दूँगा। अभी 100 लोगों को शेयर्स देने का तरीका क्या होगा, जिसने 2 शेयर मांगे होंगे उसको मैं 1 दे दूँगा, है ना, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। अब जिन जिन लोगों का एक्स्ट्रा पैसा आता है उनका मुझे सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उनका सारा पैसा वापस भी कर देते हैं विदिन 2 डेज और विदिन 1 डे आज के टाइम पर। मेरी बात समझ रहे हो आप बेटा? तो थर्ड स्टेज में कुल मिलाकर हमारे पास जो पैसे के लिए हम थर्ड स्टेज कर रहे थे वो पैसा हमारे पास आ गया। अब बेटा हम जाएंगे फोर्थ स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यहाँ पर हम 4 डिक्लेरेशन देंगे, फिर से रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और 4 डिक्लेरेशन देंगे। पहले डिक्लेरेशन हम देंगे कि देखो
जितने भी जो भी हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए था वो आ गया है कैश में, मतलब लोगों ने हमारे शेयर्स को खुशी खुशी खरीद लिया है, और जिन लोगों का जो पैसा बकाया था हमने सब वापस कर दिया। ये होती है दूसरी डिक्लेरेशन। थर्ड डिक्लेरेशन होती है कि जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी उनके हिस्से के शेयर खरीद लिए हैं। अब आप कहोगे सर ये क्या चीज़ होती है? बेटा देखो, कोई भी कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके लिए कंपलसरी होता है कि वो खुद भी अपनी ही कंपनी के कुछ परसेंट शेयर खरीदें, ताकि उनका खुद का पैसा कंपनी में लग जाए, और खुद का पैसा जब कंपनी में लग जाएगा तो वो अच्छे से काम करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? इसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर। ठीक है, तो आप ही की कंपनी के डायरेक्टर्स को भी शेयर खरीदने पड़ेंगे ताकि उनकी जेब से पैसा लग जाए कंपनी में, और अगर वो अच्छे डिसीजन लेंगे तो उनका खुद का भी नुकसान होगा। ठीक है, तो सेकंड डिक्लेरेशन में हम कहते हैं कि ओके डायरेक्टर्स ने अपने हिस्से के सारे शेयर खरीद लिए हैं। थर्ड डिक्लेरेशन हम देंगे कि भैया जिसका जो पैसा था हमने वापस कर दिया है। चौथे डिक्लेरेशन में हम ये कहेंगे कि भाई जो भी अबव डिक्लेरेशन हमने की है, 3 डिक्लेरेशन हमने किए हैं वो बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ डायरेक्टर अपनी कंसेंट लिखेंगे कि हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करी हैं, अब हमारे को आप एक सर्टिफिकेट दे दो, जिसको बोलते हैं हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो रजिस्ट्रार जब ये तीनों डिक्लेरेशन देख लेगा, चौथी डिक्लेरेशन को समझ लेगा, उसके बाद वो एक नया सर्टिफिकेट इशू करेगा जिसको हम बोलते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये जो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है ये मिल जाता है तो उसके बाद हम पब्लिक कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने 4 स्टेजेस पढ़ी। सबसे पहली स्टेज में बिजनेस को इनिशिएट किया, पेपर वर्क किया प्रमोशन स्टेज में। सेकंड स्टेज में हम वो सारा डॉक्यूमेंट लेकर रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार को अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, रजिस्ट्रार को हमारे डॉक्यूमेंट समझ में आ गए तो उन्होंने हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये वो सर्टिफिकेट है जिसके थ्रू हम प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। फिर पब्लिक करने के लिए हम जनरल पब्लिक के पास गए, वहाँ से पैसा लाए कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। वहाँ से पैसा लाने के बाद चौथी स्टेज हमने डिक्लेरेशन वाली स्टेज है जिसको हम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर हम लोगों ने चारों स्टेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। आई गेस ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इस वीडियो ने आपके ज्ञान की वर्धन किया है, मतलब आपको ज्ञानवर्धक की है, कहीं से भी आपके वैल्यू को एडिशन किया है, तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ।